2.5 लाख से ज्यादा या उसके आसपास टेस्ट निरंतर कर रहे हैं। सर्वेलेंस का काम भी लगातार चल रहा है। अब तक 2,95,477 इलाकों में 6,48,654 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,58,69,794 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,24,26,841 है। चूंकि संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। कई राज्यों में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। इसलिए प्रदेश में 21 अगस्त से 30 अगस्त तक घर घर जाकर के एक सर्वे करने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे फील्ड लेवल के वर्कर्स, आशा और एएनएम और आंगनवाड़ी के वर्कर्स, ये सब घर घर जाकर के लोगों का हालचाल लेंगे और सभी घरों के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर किसी को भी बुखार या खांसी जुकाम जैसे लक्षण होंगे, उनकी पहचान की जाएगी और उनकी टेस्टिंग करवाई जाएगी। ये सावधानी हम निरंतर इसलिए बरतते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से संक्रमण का स्तर प्रदेश में न बढ़ने पाए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। कल दिनांक 11 अगस्त को प्रदेश में 4,64,635 डोजेज एडमिनिस्टर की गई। अब तक कुल मिलाकर 4,68,21,033 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और इनमें से 87,02,570 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 5,55,23,603 डोजेज लगाई जा चुकी है और ये कार्य हम निरंतर तेजी से कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों को सुरक्षा कवच वैक्सीन का दिया जा सके। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी पहली डोज लगवाई है तो समय आने पर दूसरी डोज लगवाना न भूलिए और दूसरी डोज पर फोकस करने के लिए प्रदेश सरकार ने शनिवार को सेकेंड डोज डे डिक्लेयर कर दिया है। अर्थात शनिवार को केवल दूसरी डोज जिनकी है केवल वही लगाया जाएगा, उस दिन पहली डोज नहीं लगेगी। जो लोग अपना पहले से पंजीकरण करा लेंगे, स्लॉट बुक करा लेंगे, उन्हें प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद आप सीधे जाकर के अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र के आधार पर भी आप अपना सेकेंड डोज ले सकेंगे। दोनों डोज लेकर के आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं तो अपना सेकेंड डोज लगवाना न भूलिए। संक्रमण कम है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि सावधानी हमें निरंतर बरतते रहनी है और इसी क्रम में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक एक पखवाड़ा भी मनाया जाएगा, जिसमें प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाएगा कि लोग कोविड के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं। तो इसे भी हम जोर शोर से करेंगे ताकि संक्रमण फैलने की, बढ़ने की कोई भी संभावना न हो। आप अगर सावधान रहेंगे, आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण नियंत्रित रहेगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए और उनका टीकाकरण जरूर कराइए, क्योंकि जब भी संक्रमण होगा तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं में जटिलताएं ज्यादा आएंगी और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं जटिलताएं उनमें भी आएंगी। इसलिए जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जो लोग भी 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनका टीकाकरण बहुत आवश्यक है, तो वो लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो
हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर संपर्क करिए। ये ध्यान रखिए कि अब जो टीकाकरण हो रहा है उसमें गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराती हैं वो महिलाएं भी अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया है। आज 43 नए मामले आए हैं और कुल मामले 490 रह गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यही मामले 30 अप्रैल को 3,10,000 थे से अधिक थे और प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 थे। वर्तमान में केवल 43 मामले रह जाना ये साफ स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार का जो यूपी मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और उनके द्वारा स्वयं जमीनी निरीक्षण करके गांवों में, कंटेनमेंट जोन्स में और अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो उनके द्वारा हौसला अफजाई की गई और जो एक रणनीति 3T की अपनाई गई, एग्रेसिवली ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये 3T की जो नीति अपनाई गई रणनीति, इसमें जो अभिनव प्रयोग किए गए, ऐसा अभिनव प्रयोग जो कि जैसे निगरानी समितियों द्वारा और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की गई, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ और उन्हें तुरंत उनका 24 घंटे में टेस्ट कराया गया और टेस्ट कराकर उस संक्रमण को उसी स्थान पर, उसी दशा में रोका गया, उसे आगे प्रचार नहीं होने दिया गया। यही कारण है कि आज पूरे देश में, जहां अभी भी कई प्रदेशों में हजारों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 43 नए मामले आए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अभी भी, जैसा अभी आपको बताया गया कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी हर तरह से सावधानी बरती जा रही है। मैंने जैसे आपको ट्रेस के बारे में बताया, टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है वो टेस्ट हो रहे हैं और ये कम संख्या आने के बावजूद, 43 की संख्या आने के बावजूद कल 2,48,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। ये टेस्ट इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों की लक्षणों की जांच हो सके और अगर कहीं भी किसी स्टेज पर संक्रमण पाया जाता है तो उसका तुरंत उसका पहचान हो और उनका इलाज और उनको आइडेंटिफिकेशन करके आइसोलेट करने का या क्वारंटीन करने की तत्काल प्रक्रिया अपनाई जाए। प्रदेश 6,83,00,000 से अधिक टेस्ट करके देश में नंबर 1 पर है और ये सबसे अधिक देश में टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बावजूद की संख्या नए मामलों की बहुत घट गई है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो टीकाकरण का एक तेजी से अभियान चलाया गया है उसका भी एक प्रभाव है कि अब उत्तर प्रदेश में मामले इतने घटे हैं। देश में सबसे अधिक 5,55,00,000 से अधिक जो है वैक्सीन डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है देश में और प्रत्येक दिन 5 लाख के आसपास टीका लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक दिन 28 लाख टीका भी एक दिन में लगाए गए थे। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक टीका लोगों को लगाकर जल्दी से जल्दी अधिकांश जनसंख्या को प्रदेश की टीकाकरण से कवर कर लिया जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा कुछ विशेषज्ञों द्वारा बताया है, तीसरी जो लहर आने का अंदेशा है उसके क्रम में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है और इस विस्तार के क्रम में जैसे मैंने बताया 6,700 से अधिक पीकू और नीकू बेड जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये आशंका है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। आगे ऑक्सीजन की समस्या प्रदेश में ना हो उसके लिए लगभग 556 नए प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें लगभग 300 के आसपास जो है प्लांट वो ऑलरेडी स्थापित होकर प्रोडक्शन करना शुरू कर